नमस्कार। मैं सीमा शर्मा, सीमा हिंदुस्तानी। पंजाब में जो भी हालात बनेंगे फ्यूचर में, उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? उसका ज़िम्मेदार पंजाब की पुलिस, पंजाब की सरकार, पंजाब की मीडिया और पंजाब के कानून और इस देश के कानून, सब दोषी होंगे। लगातार हिंदू नेताओं को मिल रही धमकियां खुलेआम मीडिया में दिखाई जा रही हैं। मीडिया वाले खुद पूछ रहे हैं, बताओ जी क्या करना है फिर हिंदुओं का पंजाब के? और वो लोग बोल रहे हैं सौदा लगा देंगे, और इसको हाईलाइट किया जा रहा है। एक सबसे बड़े हिंदू नेता की हत्या के बाद, कायरता भरी हत्या, क्योंकि वो तो बैठे थे निहत्थे, और एक कायर आया, उस पर गोलियां चलाकर भागने लगा। पुलिस चुपचाप रही, ठीक है, चुपचाप खड़ी रही। तो सुधीर जी के ही साथी ने उसको पकड़ा। अगर ज़्यादा शौक था अपना दिखाने का, है ना, बहादुरी, तो बताता ना कि हाँ मैं आ रहा हूँ, एक तरफ से तू आ जा, एक तरफ से मैं आता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। तो फिर तेरे को पता चल जाता कि सुधीर जी तेरा क्या हाल करते। और दूसरा देखो, लड्डू बांटे गए, सुधीर जी की मौत का जश्न मनाया गया, और जिस परिवार ने हत्या की उस परिवार को सम्मानित किया गया। आज जेल से निकलते हुए उस हत्यारे के ऊपर फूल बरसाए गए। क्यों? जिसकी गाड़ी में हिंदुओं की क्रॉस किए गए पोस्टर निकले थे, मतलब कि बारी बारी से इनको मारना है, उस हत्यारे के ऊपर फूल बरसाए गए। इसका मतलब क्या है? क्या समझें इसका मतलब हम लोग? क्या ये ठीक था? बात आई सुधीर जी की। विशपाल, मैं तुझसे पूछती हूँ, अगर कोई रोज तेरे को 100 फ़ोन करके तेरे को माँ बाप बहनों की गालियाँ दे, गंदी गालियाँ दे, तो क्या आंसर करेगा? तूने तो एक छोटी सी बात को लेकर हाथ काटने तक की धमकी दे दी। जब एक लड़के ने बोला था मैं तुझे 21,000 देता हूँ, तू अपना इलाज करा अपने दिमाग का, तूने क्या कहा? मैं इसका इस भेजूंगा, पैसे भी ले आऊँगा और इसका गुट भी साथ में ले आऊँगा, मतलब हाथ काट के, ऐसा बोला था इतनी सी बात में। तो जिस इंसान को रोज तेरा गिरोह, तेरा भिंडरावाला का गिरोह फ़ोन कर कर के उनको माँ बहन की गालियाँ देता था, तो तुम लोगों को वो क्या बोलता? थैंक यू। वो तुम लोगों को उसी भाषा में जवाब देते ना, तो दिया। क्या गलत किया? पहले तुम लोग उदाहरण दो कि तुम लोग गालियाँ सुनो और बोलो थैंक यू, फिर दूसरों से उम्मीद करो। हाँ, पिस्टल दिखाई थी, दिखाई नहीं थी, अपने लोगों को बोला था लाइसेंस युक्त पिस्टल रखो। क्यों बोला था? क्योंकि 2 साल में तुम लोगों ने कितने सारे हिंदू लीडर्स की हत्याएं कर दी हैं। तुम लोगों ने, भिंडरावाला गिरोह ने, जिसको हम सिख नहीं मानते हैं, कोई नहीं मानता, सुधीर जी ने भी नहीं मानते थे, मैं भी नहीं मानती, कोई नहीं मानता हम में से, तुम लोग सिख नहीं हो। गेटअप करने से क्या होता है? वो तो ऐसे रासलीला रामलीला में कितने सारे लोग हैं, रावण बन जाते, राम बन जाते, सब बन जाते, तो क्या वो हो गए? नहीं ना, गेटअप करने से कुछ नहीं होता, उन रास्तों पे चलना होता है, फॉलो करना होता है उन सिद्धांतों को, तो इंसान कंप्लीट कह सकते हैं हम कि सिख बन गया। सिर्फ भेष धारण करने से नहीं, ये माइंड में तुम्हारे तालिबानी सोच और गेटअप सिखिज़्म का। क्या किसी गुरु ने बोला था कि हिंदुओं को सौदे लगाने हैं तुम लोगों ने, ऐसे पगड़ियाँ बांध के? तुम लोग मोनों को इकट्ठा कर करके उनके सिर पे पगड़ियाँ बांध रहे हो, और उसके बाद कहते हो कि सौदे लगा दो। ये कहा था? कहाँ लिखा था? किस गुरु ने लिखा था? गुरु तो सारे खुद हिंदू थे।
और उसके बाद तुम लोग बड़े स्मार्ट बनते हो कि ये मोदी जी पे एलिगेशन लगा रहे हो। मोदी जी अपना दिल्ली बैठे हैं, अपने डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हैं, तुम लोगों का की तरफ तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि तुम लोग जो करोगे भुगत लोगे। ये देश कोई जंगल राज थोड़ी है, यहाँ कानून है, सब है। कहाँ तक कर पाओगे ये सब पाप? उसके बाद भुगतने की जब बारी आएगी तो बंदी सिंह मत बन जाना, तब तुम लोग क्रिमिनल्स, अपराधी ही रहोगे। क्योंकि बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मर्डर करो, हत्याएं करो, उसके बाद बंदी सिंह बनने की कोशिश करो। या कोई नहीं बनने देगा तुम्हें। हमारे पंजाब में अभी भी 30% ऐसे सिख हैं जो तुमको सेट करेंगे, ठीक करेंगे। वो आगे आके तुम लोगों को ठीक करेंगे, तुम लोगों के कब्जे से धार्मिक स्थल और अपनी सारी जगहें छुड़ाएंगे। वो लोग आगे आएंगे, चिंता मत करो। पहले भी आगे वही आए थे, केपीएस गिल, बयान सिंह, बिट्टा जी और बहुत सारे सच्चे सिख। तो तुम लोगों को हम सिख नहीं मानते हैं, सुधीर जी भी नहीं मानते थे, इसलिए तुम लोगों की जो गंदगी थी उसका जवाब उसी भाषा में दे देते थे। लेकिन सुधीर जी तुम्हारी तरह नहीं थे, वो बहुत एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा था, वेजिटेरियन थे, कभी किसी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया था, धार्मिक थे, दूसरों की सहायता करते थे, अच्छे संपन्न घर से थे। तुम लोगों की तरह नहीं, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में बसों में घूमना, ये सब। या फ़र्क था लेवल का। और तुम लोग उनके घरों की औरतों को रोज़ रोज़ गंदी गालियाँ देते थे। तुम लोग हिंदू नेताओं को मारते हो पंजाब में कंटिन्यूसली। क्या कभी किसी हिंदू ग्रुप ने, हिंदू संगठन ने तुम लोगों की हत्याएं की हैं? मारा है? कभी कहा सौदा लगा देंगे या गोली मार देंगे? मारा कभी? अब तुम लोग धमकियां दोगे तो वो लोग तुम लोगों को जवाब देंगे। तो तुम लोग क्या उनको डरा के रखना चाहते हो पंजाब में? क्यों? तुम लोगों के बाप का राज है, क्यों डरे तुम लोगों से? 40% हिंदू हैं, 40% हिंदू कम होते हैं क्या? कम होते हैं, बताओ मुझे। लेकिन हिंदू क्यों चुप हैं? हिंदू इसलिए चुप हैं, हिंदू बहुत समझदार इंटेलिजेंट कौम है। हिंदुओं के बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में ना बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे बैठे हुए हैं। वो पिज़्ज़े नहीं बेचते, टैक्सियाँ नहीं चलाते, या अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? क्या कर रहे हो? किस किस डायरेक्शन में भेज रहे हो? तुम कितना ये शर्म फील करेंगे बड़े होंगे तो? सिर्फ ये तो सीख लिया, अब पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज़ नहीं। और जितने भी तुम लोग अपने साथ साथ मिला रहे हो लोगों को, क्या है उनकी एजुकेशन? कोई तीसरी पास, कोई 8th फेल, कोई 9th पास, कोई कितना, इससे ज़्यादा हो? और अभी कितनी वीडियो आई पीछे कि तू एक जो बड़ा बना फिरता है, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगी, ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने उसका माइंड जो है हाईजैक कर लिया बेचारे का। वो तो उसको तो कुछ भी नहीं पता था गुरु गोबिंद सिंह जी कब पैदा हुए, गुरु नानक देव जी कब पैदा हुए, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई। उसको कुछ भी नहीं पता था गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में, नथिंग। ये है तुम लोग। पगड़ी बांधने से पहले ना शिष्य बनना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ता है। शिष्य मतलब सिख, सिख का पर्यायवाची शिष्य ही है। तो पहले गुरुओं का शिष्य बनना पड़ता है, सब कुछ लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, फिर पगड़ी उसके बाद आती है सिर पे। पहले परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, पहले अपनी प्योरिटी दिखानी पड़ती है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? टेररिज्म और सौदा लगा देंगे, ये नहीं सिखाया था कभी। किसी गुरु ने नहीं कहा कि तुम लोग पगड़ी बांधने के बाद हिंदुओं के सौदे लगाओ, क्योंकि सभी हिंदू थे, सभी गुरु हिंदू क्षत्रिय थे। राजपूत सिंह जो नाम है वो राजपूतों का है, जो कड़ा है वो शिव भगवान का है। और जितने भी गुरु ग्रंथ साहब जी में वाणियाँ हैं वो ब्राह्मणों के लिखे हुए वेद पुराणों से ली गई हैं। कहाँ तक भागोगे? कहाँ तक बचोगे सनातन से? सनातन से ओत प्रोत हैं सभी जितने भी पंथ हैं। हमारे देश में 180 पंथ हैं और 89 मत हैं। या कोई भी सनातन से अलग नहीं है, सब सनातन के साथ ही जुड़े हुए हैं। बाकी रही देश अलग लेने की बात, सुनो मेरी बात। कल को तो नागा साधु कहेंगे कि हम कंफर्ट नहीं है, हम नंगे होकर घूम नहीं सकते, इसलिए हमें अलग देश चाहिए। आर्य समाजी कहेंगे हम तो यज्ञ पद्धति से पूजा करते हैं, तो हमें अलग चाहिए।
और जितने 180 पंथ है वो सब बोलेंगे हमें अलग चाहिए कंट्री, मत बोलेंगे हमें अलग चाहिए। क्यों? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके? और तुम लोग अपनी सोच को जो है सुधार लो। कैसे मिलजुल के रहना है इसको समय रहते सीख लो। दूसरों के साथ कैसे मिलजुल के रहना है। जितने पाप किए वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। वो तो मैं नहीं कहती हूँ, मैं कोई गारंटी नहीं देती हूँ कि जो तुम लोग अब कर चुके हो और जो तुम लोग अब कर रहे हो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? हर पाप की सज़ा है, कानून देगा सज़ा, इस देश का कानून। फ्यूचर बचा लो अपना, अपने बच्चों का फ्यूचर बचा लो। पंजाब को शांत रहने दो। और जाते जाते मैं ये बात बोल दूं, 40% हिंदू रहते हैं पंजाब में। कोई तुम लोगों को खालिस्तान नाम की चीज़ बनाने नहीं देगा, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हमें प्यारा है, हम उसमें सब बहुत खुश हैं। ओके? हरे कृष्णा। जय माँ आदिशक्ति।